दुर्गाय नमः। जय माता दी भक्तों, सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में आपको प्रथम दिन की पूजा, उनकी देवी और उनके मंत्रों का वर्णन करने जा रही हूँ। नवरात्रि के 9 दिन तक जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग अलग है तथा इसका अलग अलग अर्थ है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को पूजा जाता है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसी के चलते उनका नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। शैल अर्थात पहाड़ या पत्थर, और शैल की पुत्री अर्थात हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का ही विधान है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से लोगों के जीवन में स्थिरता आती है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग बने रहें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है तथा इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसीलिए की जाती है। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शैलपुत्री की कथा क्या है तथा उसको पढ़ने और सुनने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में भाग लेने पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनके साथ अच्छे से बात नहीं की। क्या भाई क्या बहनें, सभी ने सती तथा उनके पति भगवान शिव का कोई भी आदर नहीं किया। यह कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को यज्ञ में भस्म किया, शिव तक ये समाचार पहुंचा तो उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और इस तरह से सती वहाँ पर सती हो गई। यही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया और तपस्या करके पार्वती जी ने पति रूप में शिव शंकर को प्राप्त किया। उन्हीं जो को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाना चाहिए। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए तथा सफ़ेद आसन का प्रयोग करना चाहिए। वैसे आप 9 दिन ओम दुम दुर्गाय नमः या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा लगातार पूजन कर सकते हैं। फिर भी प्रथम दिन अगर आप माँ शैलपुत्री की अलग से पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए मंत्र है ओम देवी शैलपुत्री नमः या वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनी। या एक प्रचलित मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री की पूजा करने से यह भी मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति अत्यधिक शीघ्र ही होती है। इसके बाद आप माता शैलपुत्री की आरती कर सकते हैं या अम्बे गौरी की ही आरती करें। इस प्रकार से अपनी पूजा को संपन्न करें। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।